नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सबकी नजर जहां तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। हाँ, सब पे आप, सब राजनीतिक पार्टी की आप पे नजर है। आपको खबर है? नहीं खबर है तो हम बताएंगे। चलो टाइम न बर्बाद करते हुए चालू कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को जोड़ने की सियासत चल रही है, लेकिन इन सबसे अलग उत्तर प्रदेश में जब तरीका थे दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की राजनीतिक दल ने सियासी जंग शुरू करी है, वो बहुत रोचक है। चलिए, राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि राज्य में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पीडीए मॉडल से दलितों को साधने की पूरी सियासी विसात बिछा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने हाल ही में हुए उपचुनाव में अपनी जीत को पूरा श्रेय पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को दियो हो। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं को कहना है कि उनकी पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीडीए के मुताबिक ही अपने गठबंधन को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि आगे की सियासी राह को बढ़ा रहे हैं। पार्टी यही योजना के मुताबिक आने वाले दिनों में होने वाले सम्मेलन में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को न सिर्फ मजबूती के साथ आगे रखो जागो बल्कि उनके क्षेत्र और उनके इलाके में पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार नेता और पदाधिकारी को भी बड़े स्तर पर भेजने की योजना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जहां पीडीए की बात करी है, दरअसल समाज में या तबके के लोगों के साथ मिलकर देश और प्रदेश के बेहतर निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके है। समाजवादी पार्टी या तरीका से उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के माध्यम से अपनी सियासी राह बना रही है। ठीक वही तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने दलित समाज को अपने पाले में रखने को एक बड़ा दाव खेलो है। हालांकि ये दाव शुरुआती दौर में दलितों की एक बिरादरी यानी कि पासी समुदाय पर फोकस करते हुए करो गए है, लेकिन पार्टी सिर्फ पासी ही नहीं बल्कि जाटव समेत अन्य दलितों को अपने साथ जोड़ने को मेघा अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के निर्देश के मुताबिक अपने अपने क्षेत्र और इलाके में दलित समुदाय के साथ साथ भोजन करें और उनके संगठनात्मक स्तर पर उन्हें जोड़ें यानी कि संगठन में भी उन्हें जोड़ें। या के साथ साथ आगे की रणनीति के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों के संग बैठकों को आयोजन करने के निर्देश भी मिले ही है, बल्कि आने वाले दिनों में दलितों के बीच पार्टी के बड़े नेताओं के आयोजन करने की रणनीति बनी है। सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कय्यूम कह रहे हैं कि जब तरीका से कांग्रेस ने अपने बड़े दलित नेताओं के चेहरे को आगे करके या समाज को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करी है, वादे पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में वो अपने खोए हुए महत्वपूर्ण वोट बैंक को अपने साथ जोड़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी धर्म और जाति के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती आई है, क्योंकि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को आगे लाना है। या नहीं, उन सभी लोगों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सियासत को अपने साथ जोड़ने के नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी सियासी रणनीति बनाई है। योजना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दलित महासम्मेलन कर समुदाय के लोगों से सीधे तौर पर मुखातिब होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की योजना के मुताबिक 15 अक्टूबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश और 27 अक्टूबर को पूर्वांचल के साथ साथ बनारस में बड़ो सम्मेलन तय करो गए है। या के अलावा तय योजना के मुताबिक अवध क्षेत्र में भी दलित महासम्मेलन करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक 2 नवंबर को यह क्षेत्र में दलित महासम्मेलन कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में दलितों को केंद्र सरकार की योजना से अवगत कराने की तैयारी करी गई है। और रणनीतिकारण की टीम एक वरिष्ठ नेता बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आयोजित करे जाने वाले दलित महासम्मेलन में न सिर्फ राज्य की बल्कि केंद्र के बड़े बड़े नेता शिरकत करने की तैयारी में है। यहाँ में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कुछ बड़ी जगह पर बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सके हैं। राजनीतिक जानकारों को मानना है कि जब तरीका से सभी सियासी दल दलितों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं, वादे बहुजन समाज पार्टी को निश्चित तौर पर एक काउंटर और बड़ी रणनीति तो बनानी ही होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को सबसे बड़ा वोट बैंक दलित समुदाय ही रहा है।
सीएम जेएम विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के पूर्व प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितन की भूमिका पर शोध करने वाले डॉक्टर जगत राम कहते हैं कि अगर मायावती की सियासत को ढंग से देखो जा तो पता लगे है कि बीते चुनाव में कम हुई सीटन के बाद भी उनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी नहीं आ सकी है। भले ही मायावती की पार्टी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट चुना मिली हो, प्रोफेसर जगत राम को मानना है, लेकिन जा तरीका से सभी राजनीतिक दल खासतौर से सत्ता पक्ष अपनी योजना के माध्यम से जब दलित समाज को अपनी ओर जोड़ने की तैयारी कर रहा है तो वाको व्यापक और असर भी काय भी जाति विशेष समुदाय पर पड़ना ही है। ऐसे में कि कहनों को भारतीय जनता पार्टी को दलितन को अपनी ओर जोड़ने को अभियान चलानो कारगर नहीं होगा, ऐसो सियासत में नहीं सोचना चाहिए। राजनीतिक जानकारों को मानना कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत सक्रियता के साथ दलित समाज को अपने साथ नहीं जोड़े तो संभव है कि वाको नुकसान भी दलितन के बटे हुए वोट बैंक के तौर पर उनको देखना पड़े और या को सीधो सीधो असर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक पर पड़ सके है। समझ गए? ना समझे? मैं समझा दे रहा हूं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सगरी की सगरी आपकी वोटन को लेना चाह रहे हैं। आप देना चाह रहे हो या ना, सब अपनी अपनी खूबी बताएंगे। हमने आपके नहीं आगे कर दिया, आपके नहीं आगे कर दिया, आपके नहीं आगे कर दिया, सब कछु कर दिया आपके नहीं है। डबल इंजन ने, आप डबल इंजन को वोट देनी है या ना देनी वो आप जानो। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमें दे दो वोट, कांग्रेस भी कह रही है कि हमें दे दो वोट। अब आपको कौन को देनी है वोट ये आप खूब अच्छी तरह से जानो। है बात को मेरी को समझ गए होगे? हैं आप समझ गए? आगे कोई वीडियो को और दूसरी जगह भेज दो तो वो भी समझ जाएंगे। ठीक है? और देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट और इन सब पर बहुत ध्यान रखो। हाँ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।